सही लोगों को ये टाइगर जयराम दा को देखना चाहिए कि पुराने साथी जो हैं उन लोग को दें। अब ऐसे ऐसे लोग को निकाल दिए हैं कि यहाँ कुछ पता ही नहीं चलता है। मान लेते पहले देवेंद्र दा आते थे, मनोज यादव आते थे, संजय मेहता आते थे, तो इन लोग जानते हैं कि कौन कौन फील्ड में किए हैं। उसके बाद जितना में कुछ लोग तो यहाँ ऐसे बोल रहे हैं कि जो लोग 2 साल से 3 साल से जो लोग लगातार इसमें काम कर रहे हैं, उन लोग को जानते हुए बोलते हैं कि आपका पद क्या है, आप जेबीकेएसएस का क्या है। तो बताइए, केंद्र में आपको ये दिया, लोगों का कि देखिए पैसा का भूखा यहाँ जेबीकेएसएस में नहीं है, पैसा का भूखा नहीं, सब सम्मान का भूखा है। और क्या है कि आज उसे अपमान किया जा रहा है। तो अपमान करके बता रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत क्या है कि कुछ नाम आ गया, लेकिन इससे ज़्यादा चाहिएगा कि कुछ हम हासिल कर लें, तो ये नहीं होगा। किसी ने क्या है कि पुराने लोग को भी नहीं छोड़ना चाहिए। पुराने लोग यानी सब कुछ जानते हैं, कौन किस प्रकार से काम कर रहा है, क्या कर रहे हैं, तो भार उन लोग को देना चाहिए कि किनको पद मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे जोहार दोस्तों अभी हमें रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ त्रिभुवन दादा मौजूद है, जिन्होंने रामगढ़ जेबीकेएसएस को शुरुआती दौर से सींचने का काम किया है। आप लोगों को बताते चले कि ये संगठन के इतने पुरानी साथी हैं, जब जेबीकेएसएस का उदय भी नहीं हुआ था, और जब उदय हुआ उसके बाद से लगातार इन्होंने ज़मीनी स्तर से काम किया और जेबीकेएसएस को मजबूत बनाया। और आप लोगों ने रामगढ़ विधानसभा से लोकसभा का जो रिजल्ट आया, आप लोगों ने देखा ही होगा कि रामगढ़ विधानसभा से काफ़ी अच्छा वोट आया था हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में। तो बताते चले कि रामगढ़ में आए दिन देखने को मिल रहा है कि रामगढ़ में जेबीकेएसएस के अंदर में ही काफ़ी फूट चल रहा है। और फूट का यह कारण है दोस्तों कि टाइगर जयराम महतो बीते 1 सप्ताह पहले में जेबीकेएसएस यानी कि JLKM जो अभी पार्टी बन चुकी है, उसका रामगढ़ जिला कमेटी का अस्थाई कमेटी विस्तार किया है। और जो वो अस्थाई जिला कमेटी टीम है उसमें काफ़ी खामियां देखने को मिल रहा है उस पार्टी में। ऐसा उस पार्टी में सदस्य लोग जुड़ चुके हैं जो पार्टी के लिए एक दिन भी कार्य नहीं किए हैं। और जो लोग पुराने साथी हैं, जो लगातार 1.5 साल 2 साल से मेहनत करते आए हैं, उनको पार्टी में जगह नहीं मिल पाया है। रामगढ़ जिला का जो अस्थायी टीम है उसमें जगह नहीं मिल पाया है। तो आइए उन्हीं सब मुद्दों के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं त्रिभुवन दादा से। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है त्रिभुवन दा। आपका भी स्वागत है, जोहार है, धन्यवाद। क्या बोलिएगा, रामगढ़ जिला का जो टीम आप लोग बनाए हैं, आपका जेबीकेएसएस JLKM टीम जो बनाई है रामगढ़ जिला में अस्थाई कमेटी, उसमें बहुत सारे ऐसे नए चेहरे हैं जो पार्टी के लिए एक दिन भी सभा में नहीं आए, ना किसी आंदोलन में वो भाग लिए हैं, फिर भी वो जिला के जो बड़े बड़े पद है, वरीय उपाध्यक्ष है, ऐसे पद में वो लोग काबिज हो चुके हैं। और जो पुराने साथी हैं जो लगातार जेबीकेएसएस को आगे बढ़ाने का काम किया, आज उनको उस पार्टी में जगह नहीं मिल पाया है, उस कमेटी में उसको जगह नहीं मिल पाया है। क्या बोलिएगा इसमें आप? देखिए, नए लोग आए, नए लोग को पद मिला, बहुत अच्छा बात है, धन्यवाद करते हैं कि कहीं भी किसी पार्टी में कोई जाता है तो उनका स्वागत है, हम लोग भी स्वागत करते हैं। लेकिन क्या है कि पुराने लोग को भी नहीं छोड़ना चाहिए। पुराने लोग यानी सब कुछ जानते हैं, कौन किस प्रकार से काम कर रहा है, क्या कर रहे हैं, तो भार उन लोग को देना चाहिए कि किनको पद मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग को भार दिया गया है कि कौन यहाँ क्या ज़मीनी स्तर पर कौन क्या क्या काम किया है, ये किसी को पता ही नहीं है। और वैसे लोग को क्या है कि यहाँ पद बांटने के लिए दे दिए हैं। तो पहला ये होना चाहिए कि जितना लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ लोग को यानी पद मिला, कुछ लोग को नहीं मिल पाया है। लेकिन सब जान रहे हैं कि हम लोग साथ में जब यानी कहीं भी हर आंदोलन होता था, कहीं भी यानी हम लोग का धरना देना होता था, तो कितने लोग शामिल होते थे, हर कोई जानता है। तो एक बार क्या करना चाहिए था कि मान ले रामगढ़ में जितने लोग हैं, जितना सक्रिय सदस्य हैं, सबका एक लिस्ट होना चाहिए था कि कितना लोग हम लोग इस प्रकार से सक्रिय हैं और जाते हैं। तो पहले प्राथमिकता होना चाहिए कि इतना लोग, हम लोग मान लेते हैं 50 लोग हैं, तो 50 लोग इस प्रकार से कि हर एक कार्यक्रम में हर जगह क्या है कि इन लोग जाते हैं। तो पहला जब भी पद कुछ मिले तो ये 50 का लिस्ट कहीं ना कहीं क्या है कि सबको जगह लगाना है। उसके बाद आप नए साथी को आप जितना लाना है लाइए। और क्या जब तक हम नए साथी को नहीं लाएंगे तब मेरा डेवलप भी कैसे होगा। मेरा तो उद्देश्य ही है कि हम नए लोगों को जोड़े, लेकिन इसका मतलब कहाँ है कि पुराने लोग को छोड़े। जब तक पुराने लोग नहीं आएंगे अच्छा से नहीं हो पाएगा। फिर लगता है कि आपस में विवाद होके क्या है कि बस इसी प्रकार से यानी रह जाएगा, और लोग इसका क्या है कि दूसरा कोई लगातार इसका फ़ायदा उठाएंगे। और हर कोई चाह रहा है कि इन लोग लड़े तो हम लोग का उसका फ़ायदा मिलेगा। यानी हर तरह से ये नहीं चाहता है, किसी ना किसी तरह से चाहता है कि ये डैमेज हो। और कुछ लोग हो सके ऐसे भी आए होंगे कि
यानी किसी भी प्रकार से हमें पद लेना है और कुछ नए लोग को ऐसा चयन कर देना है कि अपने नए पुराने में ये लड़ के पार्टी खत्म हो जाएगा। तो कुछ वैसे मानसिकता से भी क्या है कि इस ये में आए हुए हैं, चाहे जिस भाव से आए हैं, तो ये टाइगर जयराम दा को देखना चाहिए कि पुराने साथी जो हैं उन लोग को दें। अब ऐसे ऐसे लोग को निकाल दिए हैं कि यहाँ कुछ पता ही नहीं चलता है। मान लेते पहले देवेंद्र दा आते थे, मनोज यादव आते थे, संजय मेहता आते थे, तो इन लोग जानते हैं कि कौन कौन फील्ड में किए हैं। उसके बाद जितना मीडिया प्रभारी है इन लोग भी जानते हैं कि फील्ड में कौन काम कर रहा है। लेकिन इन लोग को किसी भी प्रकार से जांच पड़ताल नहीं यानी करके सीधा क्या है कि फॉर्म कोई भी भर दिया। यदि आज जाके कोई फॉर्म भर दिया तो डायरेक्ट उसी का आ जा रहा है। और किसी भी तरह से 1 दिन या 2 दिन हो सके कुछ दिन का योगदान होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन क्या है कि आंदोलन नहीं किए। तो मेरा कहना है कि एक बार ये जयराम दा को सोचना चाहिए कि जो पहले पुराना चेहरा है उनसे राय विचार लिया जाए और जितने पुराने साथी हैं एक साथ ये हो जाए और आपस में मिल के इन लोग ये किया कि किनको पद मिला, किनको नहीं मिल पाया, और जिनको नहीं मिल पाया है उन पर विचार किया जाए। दादा, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस समय केंद्रीय कमेटी की टीम आई थी रामगढ़ में और पटेल छात्रावास में, जिस समय फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा था संगठन के सदस्य को लेकर, चयनित जब करना था तो फॉर्म फिलअप करने के समय में 10-10 नंबर लिया जा रहा था, जो कि उनके फेवर में थे उनके नंबर लिया जा रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि केंद्रीय कमेटी के टीम लोग जब भी चयनित करेंगे सदस्यों को, उस समय जो है उस 10 नंबर पे कॉल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि आदमी का सही में आखिर ये संगठन में काम किए हैं या नहीं किए हैं, कितने दिन से काम कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें उनके बारे में छानबीन करने के बाद जो है अस्थायी जिला कमेटी का निर्माण किया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कि उस 10 नंबर जो है सिर्फ फॉर्म में ही पड़ा रह गया। किसी के पास ना कोई फोन आया, ना किसी प्रकार का जांच पड़ताल हुआ, और जैसे तैसे जिला कमेटी बना के निकल गया। क्या ये सही बात है? अब पेपर में मान लेते हैं कुछ भी आप कर लीजिएगा, लेकिन जो जमीनी जो स्तर पर काम किए हैं, जो नजराना जो देख रहे हैं, पहला प्राथमिकता उनका यानी उनको मिलना चाहिए। अब पेपर से किसी के माध्यम से भी कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर सकता है, लेकिन जो एक रिसर्च है एक जांच पड़ताल करके यदि दिया जाए, पूछताछ करके दिया जाए अपना ही टीम में, या देखा जाए कि किस प्रकार से काम है। जैसे आप लोग हैं, हर जगह जाते हैं तो जान रहे हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है, तो कुछ आप लोग से भी राय लेना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसे लोगों को अधिकारी और पदाधिकारी बना दिया है, कभी इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है कि कौन कौन यहाँ काम किए हैं। तो नए लोग को दे देता है, जिसको मन यानी चाहे उसको दे देता है। तो पुराने जो साथी हैं, क्या कि वैसे लोग को रहना बहुत जरूरी है, तभी जान पाएंगे कि कौन काम किए हैं और नहीं किए हैं। जी, ये वीडियो जो देख रहे होंगे वो बहुत सारे कमेंट भी करेंगे कि ये जो है अपोजिट वीडियो बनाने लगा, जयराम महतो का विरोध में वीडियो बनाने लगा। लेकिन आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि यदि टाइगर जयराम महतो या JLKM या कोई भी पार्टी का हो, यदि अच्छाई पर बात करेगी, जब तक अच्छाई में रहेगी हम उसका साथ देंगे, और जब वो गलत पर उतर आएगी तो हम उसका विरोध भी करेंगे। ये आप लोग जान लीजिए। जो कमेंट करेंगे उनके लिए भी ये संदेश है मेरा। आप कितने दिन से यह संगठन में काम करते आए हैं दादा? JLKM जो JBKSS पार्टी है, कितने दिन से आप पुराने साथी हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं, लेकिन 2022 से तो हैं। 2022 यानी तो आप शुरुआती समय से ही JBKSS के साथ में? देखिए, वो कब शुरुआत की है पता नहीं, लेकिन 2022 से है। और जब आए और लगातार क्या है कि लोगों को बताना शुरू किए, उनका सोच विचार अच्छा लगा और खतियान आधारित ये हुआ, तो लगा कि नहीं कि इसमें अपना बाल बच्चा का भविष्य खतियानी है और खतियानी लोगों को मिलना ही चाहिए अधिकार। मान लिया आधार कार्ड के आधार पर यदि चले तो हमें क्या झारखंडियों का अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो जिस प्रकार से आज क्या है कि आधार कार्ड का वैल्यू है, पैन कार्ड का वैल्यू है कि सब जगह चाहिए, इसी प्रकार से यदि सिर्फ खतियान का वैल्यू हो जाएगा कि यहाँ झारखंड में जो भी काम यानी होता है, कुछ भी मिलता है, तो पहला प्राथमिकता क्या है कि खतियान को भी मिलना चाहिए। जब खतियान जब इस प्रकार से आएगा तो बाहरी लोग के क्या पास क्या है कि हमें मारपीट भगाने की ज़रूरत नहीं, क्या है कि ऐसे क्या है कि हमें जगह मिल जाएगा। और यहाँ इस प्रकार से हमें क्या है कि चिल्ला के किसी को गाली गलौज देने से कुछ होने वाला नहीं है। क्या कि देखिए, जब बिहार से जब बंगाल अलग हुआ तो बंगाली लोग को मार पीट के नहीं भगाएं। बिहार क्या है कि नियम निकाला कि जो भी आप काम को यानी मिलेगा बिहारी लोग को मिलेगा, तो बंगाली धीरे धीरे अपने भाग गए। तो ठीक इसी प्रकार से क्या है कि हमारा झारखंड में भी होना चाहिए। मान लीजिए जब झारखंड बना तो झारखंड में अपना नियम बना देता है कि इस नियम से चलेगा, या खतियान के आधार पर चलेगा। तो क्या है कि किन्हीं से लड़ाई करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ खतियान लागू कर दें, ऑटोमेटिक क्या है कि सब
औने पौने दाम दे के क्या है कि लोग भागना शुरू कर देंगे, जानेंगे कि मेरा यहाँ बाल बच्चा का भविष्य मिलने वाला नहीं है, यहाँ खतियान है ही नहीं। हो सकता है हम रह रहे हैं तो ज़मीन का पट्टा हो सकता है, खतियान तो नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ क्या है कि खतियान के सिर्फ वैल्यू लगा दे। उसके बाद अभी क्या है कि खतियान में भी बहुत सारा ओल झोल चल रहा है कि बाहरी लोग भी किसी का भी खतियान से कि यहाँ आय जाति आवासीय बना ले रहे हैं। तो खतियान भी ऑनलाइन होना चाहिए, वंशावली दिखना चाहिए कि कौन कौन है, और यदि उसके अलावा कोई उसका जो खानदान है उसके अलावा कोई खानदान व्यक्ति उसमें यानी जुड़ जाता है तो उस पर कार्रवाई किया जाए, जिसका खतियान है उसको, और कोई नया नाम जोड़ा है उसको। तो इस प्रकार से जब तक पारदर्शिता नहीं होगा तब तक खतियान लागू होने से भी कुछ नहीं होगा। क्या कोई भी कुछ आय जाति आवासीय बना ले रहा है तो ऑनलाइन दिखना भी चाहिए कि उसका वंशावली में कितना है खतियान में। चलिए, बीते दिन देखे होंगे कि टाइगर जयराम महतो के फेसबुक पेज में रामगढ़ जिला कमेटी का विस्तार हुआ है। आप लोग जो पुराने साथी होंगे, जो पुराने व्यूअर होंगे, उन लोगों को पता होगा कि जो रामगढ़ जिला कमेटी का विस्तार हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं। आपको बताते चले कि जो जिला का वरीय उपाध्यक्ष जिनको बनाया गया है वो बता दे कि संगठन के लिए कोई कार्य नहीं किए हैं। यदि हमारी बात आपको सच्चाई नहीं लग रही है तो आप लोग जाके उस जो जारी किया गया है पेज में जो लिस्ट जारी किया है उस लिस्ट को आप लोग चेक कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे पद है जो जिला कमेटी में उपाध्यक्ष का बोले, वरीय उपाध्यक्ष का बोले, या फिर और बहुत सारे ऐसे पद है जिसमें बहुत सारे नए चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। और हमारे साथ अभी देख सकते हैं जो पुराने साथी हैं जो लगातार 2 साल 2.5 साल से पार्टी के लिए काम किए हैं, लेकिन इनको जिला में एक जिला सदस्य के तौर पर भी इनको चयनित नहीं किया गया है। तो ये था कुछ खास हमारा खबर। बाकी बात थोड़ा और भी जानते हैं इनसे। क्या आपको जिला कमेटी का जो वहाँ पर सूची निकाली गई है, जिला कमेटी का अस्थायी सूची है, उसमें खामियां है या नहीं है? आप स्पष्ट तौर पर बताइए। देखिए, खामियां है, और जिन लोगों को केंद्र में बनाया गया है, अब बिना मेहनत के किन्हीं को पद दिया जाए तो क्या है कि वो उस पद का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। क्या है कि कुछ लोग तो यहाँ ऐसे बोल रहे हैं कि जो लोग 2 साल से 3 साल से जो लोग लगातार इसमें काम कर रहे हैं उन लोग को जानते हुए बोलते हैं कि आपका पद क्या है, आप JBKSS का क्या है। तो बताइए, केंद्र में आपको ये दिया, लोगों को क्या है कि सम्मान करने के लिए लोगों को जोड़िए, ना कि जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तोड़ने के लिए। यदि इस प्रकार से यदि उन लोग बात करते हैं तो क्या है कि कहीं ना कहीं कि उन लोग क्या है कि यहाँ आके तोड़ने का काम कर रहे हैं। और हाँ, जब तक पद नहीं था ये बात चलता किन्हीं, लेकिन अब यदि पद हो गया तो पुराने लोग को महा दिक्कत हो गया है। कहीं भी पूछ देंगे कि नहीं आप क्या हैं, JBKSS का क्या है, JLKM का क्या है। तो वैसे में जो लोग 2 साल 3 साल से लगातार हैं उन लोग को थोड़ा सा खराब लगता है, और किन्हीं एक आदमी को बोलता है तो उनको ही खराब नहीं लगता है। जितने लोगों को पद नहीं मिला रहता है सबको खराब लगता है। और मैं तो इसमें पद के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो लोग दिन रात खट रहे हैं उन लोग को भी नहीं मिला है, उन लोग को मिलना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत वैसे चेहरा है कि दिन रात सुबह शाम 12 बजे रात तो 12 बजे रात यानी निकल के, और यानी चाहे जिस प्रकार से हो घर में खाने पीने की व्यवस्था हो चाहे नहीं, लेकिन आंदोलन में क्या है कि इस प्रकार से दिन रात खून पसीना को क्या है कि एक करके आज इस आंदोलन को खड़ा किए हैं। तो वैसे लोग को क्या है कि ध्यान देने की जरूरत है। और सब जानते हैं, सब रामगढ़ के जितना भी कार्यकर्ता हैं, जितना आंदोलनकारी है, सब जानते हैं कि हम लोग कितना लोग थे। तो उन लोग एक बार सब बैठ के देख ले कि कौन छूटा कौन नहीं छूटा। उसके बाद नए लोग को जितना है सब लोग को जोड़े, घर घर जोड़े। ये अच्छा बात है, सबको सम्मान दे। कहीं यानी जितना भी लोग आते हैं सबका सम्मान करते हैं, यानी एक एक आदमी को क्या है कि यहाँ सम्मान करना होगा। क्या है कि देखिए, पैसा का भूखा यहाँ JBKSS में नहीं है, पैसा का भूखा नहीं है, सब सम्मान का भूखा है। और क्या है कि आज उसे अपमान किया जा रहा है, तो अपमान करके बता रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत क्या है कि कुछ नाम आ गया, लेकिन इससे ज़्यादा चाहिएगा कि कुछ हम हासिल कर लें तो ये नहीं होगा। किसी का अनादर करके आप चाहिएगा कि हम आदर पालें तो ये नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्या है कि सबका सम्मान आपको करना होगा। केंद्र में आपको जगह मिला है तो आपको सभी को लेके चलना होगा, सभी को आदर करना होगा, उसका किसी भी प्रकार से घमंड नहीं करना होगा। तो ये सब कुछ बात है। और जयराम दा को क्या है कि इस पर क्या है कि विचार करना चाहिए कि जो पुराने साथी हैं उनको महत्व देना चाहिए। कि पुराने साथी जानता है कि और जब तक पुराने साथी थे, जब तक कोई पद नहीं मिला था तब तक बहुत अच्छा काम हुआ, और जब से पद मिलना शुरू हुआ तब से क्या है कि गड़बड़ चल रहा है। क्या गड़बड़ चल रहा है? गड़बड़ नहीं होता, सही लोगों को पद मिलने से कोई गड़बड़ नहीं होता। लेकिन आज विवाद जो देख रहे हैं वो क्या है कि जो मेहनत कर रहे हैं उनको पद नहीं मिल रहा है और किसी को पद मिल रहा है।
जो मेहनत नहीं की है उनको भी पद मिले। हाँ, उनको भी पद मिल रहा है। तो पद मिले, लेकिन पुरानों को भी नहीं छोड़ना है। पुराने को पहला प्राथमिकता है कि पुराने लोग को पद मिले। उसके बाद क्या है कि आप सबको पद दीजिए, और सबको पद देने के लिए है, जिनको पद मिला है दूसरे लोग को पद देते रहे जितना चाहे। बहुत सारा पद हो सकता है, 10-10 लोग का क्या है कि जिस प्रकार से महिला समिति है कि 10 गो में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनाए हैं, इसी प्रकार से क्या है 10-10 लोग को भी देते रही ना पद, 10 लोगों में। तो इस प्रकार से पद का तो कहीं कोई कमी नहीं है। तो देख सकते हैं, ये हमारे पुराने साथी का कहना है कि वाकई में जिला कमेटी का जो चयन किया गया है, वाकई में जिला कमेटी में भी खामियां हैं, और ये साफ हमारे पुराने साथी त्रिभुवन दादा का कहना है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अभी भी जो है जिला कमेटी का जो बनी है, जिला कमेटी में जो भी सदस्य है उसको अभी भी सुधारने की आवश्यकता है, और वाकई में इसके सुधारा जाए तभी जो है जिला कमेटी का टीम मजबूत होगी, और रामगढ़ जिला में JBKSS जेल कैंप मजबूती में आएगी। और अन्यथा इसी प्रकार से जो है एक दूसरे में कटाक्ष करते रहेंगे, और JBKSS और जेल कैंप की जो पार्टी है, जो टीम है रामगढ़ टीम में, वो जो है अनबन चलते रहेगा। और कभी आने वाले समय में जो इलेक्शन है उसमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा इस तरह का, यदि खटास आपस में चलते रहेगा तो इसीलिए जो भी जिला कमेटी के चयनकर्ता यहाँ पर आए हुए थे, जो केंद्रीय कमेटी के सदस्य आए हुए थे, उनसे ये आग्रह होगा कि फिर से इसे पुनर्विचार किया जाए, और जिला कमेटी में जो भी खामियां हैं उसको दूर किया जाए, और पुराने साथी को भी मौका दिया जाए। कहीं ना कहीं जो साथी पुराने समय से पिछले कई सालों से मेहनत की है उनको भी जगह मिलना चाहिए, और नए जो पार्टी के लिए कोई काम नहीं किए हैं उनको निष्कासित किया जाना चाहिए इस पार्टी से। बाकी बात, ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।